और चूंकि कुछ कहने के लिए कुछ तैयारी रहती है, और मेरी हालात ये है कि अभी 1 महीना से पहले मुझे एक जगह संभालना पड़ता था। अभी 9 एवं 10 मार्च को हमारा जो दूसरा आश्रम है अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के जगता गांव में है, तो वहां भी यहाँ से कुछ लोग गए हैं। इस बार भी गए थे हमारे सेठना साइड के भक्त लोग। तो वहां पर इस बार जो है संत श्री असंग देव जी का पदार्पण हुआ था। इसकी 4 गुना ज्यादा उपस्थिति भीड़ थी वहां पर। 9 एवं 10 मार्च को संभाला, उसकी तैयारी करनी थी। 11 तारीख को हिसाब लेखा जोखा हुआ और 12 को वहां से चल दिया। 13 को यहाँ पहुंचा। 2 दिन होली में रेस्ट मिला और फिर 16 तारीख से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगा। तो कुछ क्या कहूं समझ में आता ही नहीं। फिर माइक बढ़ा दिया है और हमें तो सुनना है साहब जी संत विचारों को। साहब जी की एक साखी याद आई मुझे, मैं थोड़ी चर्चा उसी पर कर देता हूं। सदगुरु कबीर की पास में, जो कि सदगुरु कबीर इस धराधाम पर एक ऐसे पुरुष हुए हैं जिसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर के विचार यानी हाथी के पांव, जैसे हाथी किस रास्ते से गुजर जाए उसके पांव का चिन्ह पड़ जाए, तो दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उस पैर के बाहर नहीं जा सकते। हाथी के पांव में सबके पांव, तो कबीर के विचार में सबके विचार। अगर हाथी के पांव का कोई चिन्ह पड़ जाए और वहां दूसरा कोई प्राणी आ जाए तो देखिए उसी में समाज, उससे बड़ा करके शिकार नहीं होता है। दूसरी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर भाषा के हिसाब से नहीं चलते थे। कबीर के हिसाब से भाषा को चलनी पड़ती थी। सीधे माने तो सीधे, नहीं तो तरेरी दे करके भाषा लाचार सी दिखती थी, मजबूर हो जाती थी कबीर के सामने में। तो कबीर साहब के पास कुछ लोग गए और कहा कि जो है हम संत हैं। किसी ने कहा कि हमारी चोटी लंबी है, बाल लंबे हैं, दाढ़ी लंबी है, हमारे चंदन तिलक बहुत लंबे लंबे हैं, हमारे कपड़े बहुत सफेद हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अच्छी बात है, लेकिन साधु की पहचान ये नहीं है। सब साधु को झटका लगा, भाई इतने लंबे लंबे बाल, इतने बाल छिलाए हुए हैं, कोई सब रंग के हैं। तो कबीर साहब जिधर गए, अगर कोई बाल बढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, तो कबीर साहब ने कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दरिया बढ़ाई जोगी बन गए बकरा। तो लोगों ने बाल कटा लिया, छिला लिया। तो जब छिला लिया फिर कबीर साहब के पास गए, हमने बाल छिला लिए, कटा लिए हैं। तो कहा मुंड मुड़ाए क्या भैया, क्या बड़ा सुंदर है, कहते हैं मुंड मुड़ाए सब कोई ले मुड़ाए। हाँ मुंड मुड़ाए क्या बोला, सब कोई ले मुड़ाए, अब बार बार के मुंड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। गेट पर कल भी मैंने कहा था कि जिनकी गाड़ी हो कृपया, जो साहब जी के आने जाने की व्यवस्था होती है तो गाड़ी न लगाए गेट पर, इस बात का ख्याल। जिसकी भी गाड़ी हो कृपया गाड़ी हटा लें। मुंड मुड़ा हरी मिले, सब कोई ले मुड़ा, अब बार बार के मुंड से भेड़ न बैकुंठ जाए। तो भेड़ का बाल जो है कहीं नहीं, पता नहीं कहा किधर जाए लोग। अगर बाल बढ़ाते तो भी कहते, नहीं बढ़ाते तो भी कहते हैं। तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, साधु कहे किसे? तो सदगुरु कबीर ने जो कहा, अगर हम लोग ईमानदारी से अपने अंदर झांक करके देखें, टटोलें, तो साधु कबीर साहब ने बोलने वाले को नहीं कहा, गाने वाले को नहीं कहा। तब कबीर साहब क्या कहते हैं, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वय रहे साधु मता है सार। एक साखी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो साधु का मत है वो पंथ की बात नहीं करते। और एक बात याद रखिए, असली भगत किसी का भी होगा, असली की मैं बात कर, नकली बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई असली राम का भक्त होगा निश्चित तौर पर वो कबीर को जानता होगा, कबीर को मानता होगा। क्योंकि राम जी का संदेश जब सबरी माता पूछती है तो राम जी यही बात कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा का प्रसंगा, सातवीं मोहमय जग देखे मोह अधिक संत करी लेखे। अगर आप श्री कृष्ण की बात करते हैं
श्री कृष्ण भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां से अर्जुन तिष्ठन्ते, ए अर्जुन ईश्वर से भूत प्राणियों के हृदय गुहा में निवास करता है, बाहर नहीं निवास करता है। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं जो खोजो सोवा नाही सो तो आई अमर पद माही, जी खोजत कल्पो गया गटही माही सो मूढ़, बारी करो गुमान ते ताते पड़ी गई धूल। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मलमल के, घर का ईश्वर भूल गया प्राणी तीरथ करता चल चल के। तो जो असली कबीर का भक्त हो जाएगा तो कबीर साहब कहते हैं आपा तजे, आपा का मतलब अहंकार का त्याग करे। क्योंकि आपा का दो अर्थ होता है, आपा का मतलब होता है अपनी आत्मा, जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा है बिन आपा चिन्हे मिटे न भरम की काई। अगर आप त्याग की बात कर रहे हैं तो चूंकि अपने आत्मा का अपने आत्म त्याग तो नहीं किया जा सकता है, सब बिन आपा चिन्हे मिटे ना भरम की काई। यहाँ पर कहते त्याग करने का आपा तजे, आपा का मतलब होता है अहंकार। एक जगह आपा शब्द का आया है अपने आत्मा के लिए, आपन को आपू बिसरियो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमित हो सिमरियो, जो केहरी में ने रखी कुब्जल प्रतिमा देख परियो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनी हरियो, मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरियो, कहीं कभी लल्ली की सुनत है कवने पकड़ियो। यहाँ साहब कहते हैं अपने आपा मतलब अहंकार का त्याग करो। और अहंकार जिस चीज का भी आपके पास में हो जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कारण को है दीनता और डूबन को है अभिमान। अगर धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, बल का अहंकार है, और अहंकारी व्यक्ति कहीं झुकता नहीं है। झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, देखिएगा आप जैसा वैसा हो जाता है। विनम्रता, तो साहब कहते हैं अहंकार का त्याग करो, आपा तजो, करो क्या? हरि भजो। फिर बहुत लोग संसार में पड़ जाएंगे। हरि मतलब सदरुप कबीर का जो हरि है, सदरुप कबीर का जो राम है, वो दशरथ का बेटा नहीं है। दशरथ का बेटा है, दशरथ के बेटे के समय सदरुप कबीर ने कहा है कि दशरथ सुते हो लोग कहीं जाने, दशरथ सुते हो लोग कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना, आप ही बाउर आपू से आना, हृदय में से राम न जाना। फिर एक जगह और भी किसने पूछ लिया, तो साहब कहते समुझ ने पढ़ ली राम की कहानी, निर्बक दूध की शरबत पानी। तो सदरुप कबीर जब भजन की बात करते हैं तो श्री दशरथ जी महाराज के बेटे की बात नहीं करते हैं, अयोध्याधीश राम की बात नहीं करते हैं। जो सदरुप कबीर का राम है उस सब घट में निवास रमन्ते युग न तस्मिन रामा, सबके घट में निवास कर उस राम की बात करते हैं। साहब कहते हैं हरि का भजन करे। हरि यहाँ कौन है? गुरु। गुरु मतलब जो हमारी अज्ञानता को हरण कर ले, इसलिए गुरु को हरि कहा गया है। रामचरितमानस का जब प्रारंभ हो रहा था, कहा बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। जो मान्यता वाले थे, गोस्वामी तुलसीदास जी अलग परमात्मा को मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा नर रूप में मतलब नर के रूप में कोई अवतार कोई गुरु है, गुरु की महत्ता बता रहे हैं, लेकिन नर रूप में वो विष्णु है, लेकिन मनुष्य के रूप में साक्षात, इसलिए मनुष्य को गुरु को हरि शब्द से संबोधित किया गया। ऐसे हम लोग अर्थ करें जो हमारे अज्ञानता का हरण कर लेते हैं, अविद्या का हरण कर लेते हैं। साहिब कहते हैं बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतव पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु के वचन कैसे हैं, गुरु की सेवा से क्या होती है, तो कहते उसी प्रकार जैसे बंदो गुरु पर मैं गुरु के पद कमल की वंदना करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्यों करता हूँ? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु है, वो सागर है, अथाह है। कैसे है? तो मनुष्य रूप में साक्षात हमारे सारी अज्ञानताओं का हरने वाले हैं। जासु बचन, उसके वचन कैसे हैं? जैसे रवि के उदय होने से तमाम अंधकार नष्ट हो जाता है, संसार के सारे क्षेत्रों में आप देखते हैं अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु का ज्ञान मिल जाता है, हरि का हम भजन करने लग जाते हैं, हमारे जीवन की व्यवहारिक परमार्थिक आध्यात्मिक जितने भरम है वो सब के सब भरम हमारे दूर हो जाते हैं गुरु के ज्ञान से। कहते आप आते हरि भजे नक्सिक तजे विकार, नक्शे सीखा तक जितने आपके जन विकार है उस विकारों का आपने अगर त्याग करना शुरू कर दिया तो साहब कहते हैं नक्सिक तजे विकार। फिर एक और बात बड़ी गंभीर बात कह देते हैं, जिसको भगवान बुद्ध ने सनातन कहा है, जिसको भगवान बुद्ध ने सनातन कहा है, उसको कबीर साहब ने क्या कहा है? साधु मत का सार बताया है। वैरैन वैरानी न संबंधित कदाचन
अवरे निवैर संबंधित असधमो सनातनो, वैर से वैर नहीं मिटता है, अवैर मात्र एक धर्म है। अवैर आपका वैरी कोई नहीं हो, आपके मन में किसी का वैर की भावना न हो। साहब कहते हैं ये साधु मत का जिसके जीवन में ऐसा हो गया है, आपके मन में किसी के लिए वैर, तो वो साधु है। साधु कोई कपड़ा से नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर कोई कपड़ा चेंज नहीं किए थे, लेकिन जो हमारे भारत के 3 एक साधु आध्यात्मिक बाबा कहा जाता है, साहेब कहा जाता है, और भौतिक क्षेत्र में बड़ी उपाधि मिलती है, डॉक्टर की उपाधि मिलती है, और अकेला व्यक्ति तीनों उपाधि लेकर के बैठा है, बाबा, साहेब, डॉक्टर, भीमराव अम्बेडकर। जींस शर्ट पहने हुए हैं, टाई पहने हुए, कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं, आप कपड़ा कैसा पहने हुए हैं, महत्वपूर्ण आपका जीवन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके भीतर कैसे हैं। बाहर आउटरी ब्यूटी ओनली टू सी बट नॉट टच ही टच विद दैट। जो बाहरी सुंदरता आउटरी ब्यूटी ओनली टू सी, जो बाहरी सुंदरता दिखाने की चीज है, अंतर, जिन्होंने अंतर को निर्मल कर लिया। अगर आप नहीं मानते सदगुरु कबीर को, मान लीजिए आप कबीर साहब को नहीं मानने वाले, आप राम को मानते हैं, हम रामानंदी हैं, हम सनातनी हैं, श्री राम जी यही बात कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिस व्यक्ति के हृदय में कपट है, मन में मैल भरा है, उसको श्री राम जी पसंद नहीं करते। अगर दशरथ के बेटे का पुजारी है तो वह भी आपको पसंद नहीं करे, वो आपको लाइक नहीं करते हैं। वो भी कहते मुझे कौन लाइक, किसको लाइक करता हूँ, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, उसे मैं लाइक करता हूँ जिसका मन निर्मल है, जिसका मन साफ है, पवित्र है। तो साहब कहते आपा तजे हरि भजे। अब यह हम आप लोगों को विचार करना है, 2 दिनों के सबसे हमने अपने अपने जीवन के कौन कौन विकार त्याग किए हैं। मांस का त्याग कर दिए हैं, मछली, बहुत लोग, अभी एक 2 गोतनी आई है, नाम नहीं लूंगा, वो कल नहीं आई थी। क्यों नहीं आई? सामने बैठी है, उनको डर लगा कि कहीं चल जाएंगे हमारी सास हमको माला दिला देगी। माला के डर से सुबह उनका पति आया तो मैंने कहा जाओ लेकर के ना, वचन देते माला नहीं बांधेंगे गला में। माला इतना सस्ता नहीं किसी गले में, उनको डर था कहीं आश्रम गए, सत्संग में गए तो मैया पतिया मिलके हमारा माले डलवा देंगे गला में, तो उस डर से भी नहीं आते। मांस प्रिय, मछली प्रिय है, देह हलय भक्ति नहीं। भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा जो आप करना चाहते हैं इतना सस्ता नहीं है। जब तक आपके मन निर्मल नहीं होंगे, जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा, आपके खाना पीना ठीक नहीं होंगे। हमारे एक संत में बाबा महर्षि में कहते प्रथम खान पान को संभारो, रस रस और अवगुण को मारो। और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, यहाँ बैठे लोगों का दुर्भाग्य मैं जानता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इसे 50% लोग मांस मछली खाने वाले परिवार से आते हैं। 50 मुझे पता है, बैठे हुए लोग सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, लेकिन 50% लोग अपने जीवन की छोटे से विकार बड़े क्या दूर करेंगे। हम जो खैनी का त्याग नहीं कर सकता है, बीड़ी का त्याग नहीं कर सकता है, गांजा का त्याग नहीं कर सकता है, अपने जीव स्वाद का त्याग नहीं कर सकता है, वो बड़ा त्याग कहाँ से करेगा, बड़ा पद को कहाँ से पाएगा, बड़े ऊंची बात कहाँ से संभल पाएगा। इस छोटे छोटे दुर्गुणों को त्याग कर साहब कहते हैं नक्सिक तजे विकार। यदि विकार त्याग कर सक्षम हो गए तो समझ लिया आपने साधु मत को स्वीकार कर लिया, आप असली साधु हो गए। साहब जी आने वाले में ज्यादा आगे नहीं कहूंगा। तो कबीर साहब जो संतों की पहचान बताई वो मैंने आप लोगों से निवेदन किया। कबीर साहब धोती कुर्ता गंजी जंघिया कुर्ता पैजामा साथी अचला में भरोसा नहीं करते। वो कहते जिनका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है। और ये बात कहते मेरा एक जगह और भी कहा है, साहब डंकी की चोट पर कहते, क्या कहते हैं, साधु संत, एक जगह कहते हैं सही साहब कहते हैं साधु संत ही जना जिन मानल बचन हमार, तय सुत मान हमारी सेवा, तय सुत मान हमारी सेवा, तो का राज देव हो देवा, अगम दिगंबर देव दिखाई करो राज सुख बिल सो जाई, और बात सो निकट कछुआई कर हो राज सुख बिल सो जाई, एको बाल न होई है बाको, बहुरी जन्म न होई है ताको, दोबारा जन्म नहीं हुआ। कबीर साहब एकदम डंकी चोट पर बहुरी जन्म न होई है ताको, कौन जाए पाप सुख होइए घना, पाप जाय सुख होइए घना, निश्चय वचन कबीर के मना, साधु संत से ही जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत युग जो देखो दृष्टि प्रसाद। सदगुरु कबीर कहते वो मेरा सेवक है, वो मेरा अनुयायी है, मेरा शिष्य है। और कबीर का शिष्य होना साधारण बात नहीं, खाला का घर नहीं है सभी ऊपर। यहाँ तो अपने अहंकार को त्याग करके, अहंकार को काट करके ही इसे प्रवेश किया जा सकता है। हम लोग अपने अपने मन को मारे, अपने अपने अहंकार को त्याग करें, यही साधु मत का सार है, यही सदगुरु कबीर के अनुयायी होने का प्रथम पहचान है। मैंने थोड़ी चर्चा की,
मैं निवेदन करता हूँ परम सत्य संत श्री राजेंद्र साहब जी से कि साहब जी आप अपनी ज्ञान गंगा से हम सबको कुछ समय अपलावित करने की कृपा करें। कुछ समय साहब जी आ जाएंगे और आज अंतिम दिन है, आरती पूजा गुरु पूजा भी होनी है जो हमारे यहाँ, चूंकि हम लोग बाहर किसी देवी देवता परमात्मा मान करके कहीं पूजा पाठ अपने इष्ट जो हमारे गुरु संत होते हैं उनकी हम लोग आरती उतारते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, वही हमारे इष्ट हैं। आज सभी संतों की गुरुजनों की पूजा होगी। अभी जितने अगवा बैरागी हैं हमारे एक संत आए थे, उनसे निवेदन करूंगा आप सभी लोग यहाँ मंच पर आ जाए। अगर मंच पर जगह यहाँ आगे बैठाया जाएगा, मेरी आवाज सुन, जो भी अगवा बैरागी अगल बगल के जो भी आए हैं बाहर से, सभी अगवा बैरागियों से निवेदन है वो लोग मंच पर आ जाएं। क्षेत्र के किसी भी कोई भी क्षेत्र के अगवा बैरागी हो तो वो मंच पर आ जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।